मित्रों नमस्कार। आज संडे स्पेशल योगा। पूरे हफ्ते की भाग दौड़ के बाद आज का दिन अपने लिए, अपने शरीर के लिए, अपने मन और आत्मा को शांत करने के लिए बहुत ही स्पेशल दिन होता है। आइए दिन की शुरुआत करते हैं ईश्वर का नाम लेके। ओम थोड़ा सा हाथों को रब कर दिए। पैरों को खोल लीजिए। हम हर रोज सबके लिए भागते हैं। कभी सोचा है अपने लिए कब रुके थे? योग सिर्फ एक व्यायाम नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक कला है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में शरीर को कैसे स्वस्थ रखा जाए और मन को शांत कैसे किया जाए, शरीर को मजबूत कैसे बनाया जाए और मन, शरीर, आत्मा को एक साथ बांधा कैसे जाए। यह हमें योग सिखाता है। आज का संडे सिर्फ आराम का दिन नहीं है, बल्कि यह रिचार्ज होने का दिन है। अपने आप को जगाइए, मोटिवेट कीजिए खुद को। अपनी ऊर्जा को एकत्र कीजिए और अपने मन को शांत रखिए। आज हर दिन की तरह आज भी योग की शुरुआत करते हैं। आइए हम सब मिलकर एक संकल्प लेते हैं। आइए हम मिलकर सभी लोग संकल्प लेते हैं कि योग सिर्फ आज ही नहीं, बल्कि हर दिन की जरूरत बनेगा। तो आइए मुस्कुराते हुए एक गहरी सांस लीजिए, अपने तनाव को मुक्त कीजिए
स्ट्रेस को मुक्त कीजिए और इस संडे को स्पेशल बनाइए। हर दिन की तरह नहीं, बल्कि हर दिन की से एक खास बनाइए। और आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा पैरों को खोल लीजिए और छोटे छोटे व्यायामों से हम शुरुआत करेंगे, जिससे एक एक नस नाड़ियां हमारे एक्टिव हो जाएं, एक्टिव मोड में आ जाएं, सक्रिय हो जाएं। क्योंकि शिथिलता में ही, जहां शिथिलता होती है वहीं रोग की उत्पत्ति होती है। जैसे ठहरा हुआ पानी, देखिए कहीं भी पानी रुका हुआ रहेगा तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, सड़ जाएगा। लेकिन बहता हुआ पानी आप देखेंगे हमेशा साफ सुथरा रहेगा, स्वस्थ रहेगा, स्वच्छ रहेगा। इसी तरह अपने आप को रुकने मत दीजिए, चलते रहिए, चलते रहिए। चलिए अपने पैरों को क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज राउंडिंग कर लीजिए। इससे आपके पंजों में मोच नहीं आएगी कभी भी, पंजे रहेंगे चुस्त दुरुस्त। और हिप जॉइंट इस तरह से है तो बहुत ही छोटी क्रिया, लेकिन इससे पूरे हिप जॉइंट रिलैक्स हो जाते हैं, यहाँ तक पूरा असर आता है इसका। और फिर आजकल लोग कहते हैं 40-45 के बाद कहते हैं ग्रेस खत्म हो गई, घुटने से आवाज आने लगी। तो ऐसे आराम से अपने गांठ गांठ के कटोरियों को ऊपर खींचिए। कैसे? ऐसे ऐसे ऊपर खींचिए, छोड़िए, ऊपर खींचिए, छोड़िए। इससे आपके घुटने बने रहेंगे मजबूत। चलिए अभी एक पैर को जहां साइड में रख लीजिए, उसके बाद यहां तक ले आइए। चलिए दूसरे पैर को रिलीज कर लीजिए, पैरों को। फिर अपने हाथों को मूवमेंट कराइए। अंगूठे को अंदर बंद करके इसे मुट्ठी बांधिए, अंगूठा अंदर रह जाए। उसके बाद हाथों को बहुत ही सहज, बहुत ही आसान, बहुत ही फायदेमंद एक्सरसाइज है। फिर कलाइयों में कभी कभी कहते हैं मोच आ गई, लेकिन हर दिन आप व्यायाम करते रहेंगे, थोड़ा समय अपने लिए निकालते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा आपके साथ। हाथ मजबूत बने रहेंगे, कंधों में जकड़न नहीं आएगी। उसके लिए 1 2 3 4 5 थोड़ा थोड़ा हर दिन करते रहिए, जिससे आपके शोल्डर्स के मसल्स रहेंगे एकदम फिट, मजबूत रहेंगे। तो आपको सर्वाइकल पेन की प्रॉब्लम झेलनी नहीं पड़ेगी। आजकल बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। चलिए थोड़ा सा करने के बाद ऐसे अपने घुटनों की मसाज कर लीजिए। चलिए आइए थोड़ा सा वार्म अप करते हैं। क्योंकि एनर्जी गत में ही ऊर्जा मिलती है। सांसों पर ध्यान दीजिए।
कम समय में पूरे शरीर की एक्सरसाइज करवाएंगे। चलिए इसका दूसरा सेकंड अभ्यास। पीछे पैर पूरे लगने चाहिए। इसके बाद हाथों को कमर पर रख लीजिए और ले आइए अपने चेस्ट के पास लगा दीजिए। चलिए धीरे धीरे फिर गति बढ़ाइए। कैसे? चलिए इसमें एड़ी पीछे उठेगी हल्का सा और पंजों को लचीला बनाएंगे, घुटनों और टखनों को मजबूत बनाएंगे। गांठ दर्द की समस्या नहीं होगी आपको, बस आप करते रहिए हर दिन। चलिए रिलैक्स कीजिए अपने आप को। आइए अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। पैरों में गैपिंग, हाथों को आधी मुट्ठी बंद करके दाहिनी तरफ बैठ जाइए। फिर दूसरी तरफ, दाहिनी तरफ, फिर से नेक्स्ट। दाहिने पैर पे बैठिए, सेकंड तरफ बाएं तरफ पे, फिर से बैठ जाइए। ज्यादा नहीं, दो दो तीन तीन स्टेप कर लीजिए। आप भी कर रहे हैं ना? वेरी गुड। चलिए फिर से थोड़ा सा पैरों में गैपिंग। आइए फेफड़ों को खोलते हैं, पीछे जाते समय सांस भरते हैं, सामने झुकते समय सांस को रिलीज करते हैं। चलिए नेक्स्ट, दाएं हाथ को उठाइए, कान तक ले जाइए और दूसरे हाथ को पूरा जमीन तक टच करवा दीजिए। जिससे जितना होता है इतना करिए, जोर जबरदस्ती नहीं करना है। चलो इधर खड़े हो। चलिए इसका दूसरा एक्सरसाइज, क्रॉस करके बाएं हाथ से दाहिने पैर के पंजे को छूते हैं और दाहिने हाथ से बाएं पैर के पंजे को छूते हैं और माथे को घुटने से लगा देते हैं। थोड़ा सा स्पीड से। चलिए
इस साइडिंग के लिए रहा। अब सामने बड़े हुए फैक्ट के लिए आगे पीछे। चलिए अब अगले अभ्यास क्रम में पैरों में गैपिंग, इधर पैर में गैपिंग, इधर हाथ साइड में, फिर पैर वापस हाथ ऊपर जाएगा, इसे जुड़ जाएगा आपस में। चलिए फिर से इसको लय के साथ करते हैं। चले कुछ ऊर्जा आई आप लोगों में। चलिए आराम नहीं, विश्राम नहीं। चलिए थोड़ा सा साइड में घूम रहे हैं। सूर्य नमस्कार कहते हैं इसको। चलिए
थके तो नहीं आप? ऊर्जा आ रही है ना आप में? चलिए आराम वाली पोजीशन में ऐसे बैठ जाइए। ऐसे बैठिए, हम कैसे बैठे हैं वैसे। चलिए दोनों पैर को पीछे ले जाइए, फिर सांसों को छोड़ते हुए वापस ऊपर देखिए, फिर वापस। ज्यादा नहीं, 2-2 स्टेप करवाएंगे आपको बस। चलिए इसके बाद थोड़ा सा चेस्ट को छाती चौड़ा करने के लिए भाई इसे बैठो। जो कर रहे हैं उसको करो। चलो नेक्स्ट। चलिए एक पैर ऊपर उठाइए, दूसरे पैर से दूसरे पैर, तीसरे पैर, चौथे पैर, पांचवें पैर, कुछ आनंद आया? चलिए फिर से पोजीशन पे आ जाइए। चलिए बैठ जाइए वापस। पसीने से पूरा गीला गीला हो रहे हैं। ईमानदारी से आप भी किए होंगे तो आपको एहसास हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट। इस बार क्या करना है, पैरों को पीछे ले जाना है, दोनों चेस्ट को नीचे। कैसे देखिए, तो ये आपने। चलिए चलिए बैठ जाइए। थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। आराम हराम है, किसने कहा था? सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। चलिए मंडूकासन करते हैं। सांसों को छोड़ना है, अंगूठा अंदर की तरफ मुट्ठी बंद करना है। जब सांसों को, पेट की वायु को बाहर निकाल देंगे तो यहाँ जगह हो जाएगी। चलिए देखिए, सामने देखिए, कुछ सेकंड रुकिए।
यह पेट के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। पेट इससे एकदम फिट रहेगा। आजकल भूख ना लगने के लिए गोली, भोजन कर लिया तो भोजन पचाने के लिए गोली, गैस के लिए गोली, इसके लिए गोली, उसके लिए गोली। कोई हफ्ता ऐसा नहीं बीतता होगा जो लोगों की दिनचर्या दवाओं से मुक्त हो। हफ्ते तो कुछ लोगों के बीत जाते होंगे, महीने नहीं बीतते होंगे। चलिए नेक्स्ट। सीधा हो जाइए। चलो एक बार और। सामने। चलिए शशकासन करते हैं। हाथों को पीछे ले जाइए, पूरा माथा जमीन पर टिका दीजिए। हाथ सीधा। कुछ सेकंड रुकने के बाद फिर उठना है। चलिए अगला अभ्यास एक बार फिर से दोहराते हुए। कुछ लोगों को करने में दिक्कत हो रही होगी, समझ रहे हैं, उनका ये झुकने नहीं दे रहा होगा। कोई बात नहीं, आप रेगुलर अभ्यास करते रहिए, एक दिन सब फिट होगा। चलिए बाएं पैर पे बैठ जाइए, दाहिने को बाहर खोल लीजिए। गौमुख आसन करते हैं। हाथों को अपने पीछे पकड़ लीजिए और साइड में से गर्दन घुमा लीजिए। कुछ सेकंड रुकना है, फिर रिलैक्स कर लीजिए। नेक्स्ट, अब दूसरे पैर पे बैठते हैं। साइड में ले जाइए। है तो बहुत इजी आसन। कुछ लोगों का हो सकता है हाथ ही ना पहुंचता हो, ऐसे दूरे रह जाता हो, लेकिन डेली आप अभ्यास करेंगे तो पूरा पकड़ लेंगे, आराम से पकड़ लेंगे। पकड़ लेंगे हम तो। चलिए पैरों को खोल लीजिए। कुछ लेटने वाले अभ्यास आप लोगों को करवा देते हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पवन मुक्तासन। हाथों को ऐसे पोजीशन में लीजिए। ऐसे रोक के रखिए। दूसरे पैरों के साथ ऐसे ही करना है। शायद आप लोग नहीं देख पाए होंगे, फिर से हम दिखा रहे हैं इस तरह से। चलिए ऐसे पैरों को हाथों को ऐसे बांधना है। कितने लोगों को पवन मुक्त आसन करते करते ही तो उनकी पवन मुक्त हो जाएगी, तुरंत रिजल्ट, फास्ट रिजल्ट। चलिए बहुत इजी तरीके है, बहुत आसान स्टेप है, बहुत ही प्रभावी है। चलिए दोनों पैरों के साथ
फिर से इसके बाद इस तरह इस मोड में आपको पूरा दिखेगा। चलिए साइकिलिंग करते हैं। सबसे पहले यह आसन विशेष रूप से मोटापा से पीड़ित भाइयों के लिए है, बहनों के लिए है। अभी इतना हार्ड वर्क करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट कीजिए। रेस्ट में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस अपने पैरों को थोड़ा सा साइकिलिंग करवा दीजिए। बचपन में बहुत साइकिल चलाया होगा आपने, आजकल तो बस मोटरसाइकिल, फोर व्हीलर, इजी आसान। जितना जीवन आसान बनाते जा रहे हैं उतना ही बीमारियां आती जा रही हैं। चलिए वापस रिटर्न। दोनों पैर को दोनों पैरों से चला लीजिए, फिर वापस आ जाइए। थोड़ा थोड़ा करवाएंगे आपको। चलिए इतना करने के बाद अब पैरों को राउंडिंग कर लेते हैं। कैसे? क्लॉकवाइज 2 3, बड़ा सा शून्य बनाते हैं 4 5, अंगूठा ऊपर की ओर तना रहेगा 6 7 8 9 10। चलिए दूसरी और एंटी क्लॉकवाइज 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए दूसरे पैरों से भी करवाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। मित्रों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इसीलिए इसके आगे का पार्ट हम पार्ट 2 करके अपलोड कर रहे हैं, उसको ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।